तपस्वी की ऐसी भक्ति, नारायण नारायण। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिबेट एट 8। आपके साथ मैं हूं निहारिका महेश्वरी। यौन शोषण के आरोप में फंसे आसाराम बापू को सलाखों से बाहर निकालने के लिए पुत्र धर्म का पालन कर रहे नारायण साईं को क्या पता था कि उनकी मुश्किलों की शुरुआत हो चुकी है। पिता पुत्र की लीलाओं और उनके कुकर्म की पोल उनके सहयोगी सेवादार ही खोल रहे हैं, आम आदमी तो दूर। कोई अपने साथ हुए धोखे की बात कर रहा है, कोई किसी के लव लेटर सामने ले आता है। धर्म की बातों को जनता तक पहुंचाना तो दूर, नारायण साईं एकांतवास में विश्वास रखते हैं। अब जब पिता पुत्र की करतूतें दुनिया के सामने आई रही हैं, तो सक्रिय दोनों ओर की तस्वीरें हैं, जहां पुलिस नारायण साईं को पकड़ने के लिए 6 टीमें गठित कर चुकी है, लेकिन खाली हाथ है। गिरफ्तारी का काउंटडाउन दे चुकी है। वहीं नारायण साईं भी विज्ञापन छपवाकर भोली वाली जनता को अपनी बेगुनाही की कहानी सुना रहे हैं। इस विशेष पेशकश में आज हम बात करेंगे रासलीला रंग महल से शुरू हुई ये गुरु लीला आखिर किस मोड़ जाएगी, कब तक महिलाएं फंसती रहेंगी, कैसे ये जाल और गहरा हो रहा है, कैसे कथावाचक बनकर धर्म का कवच पहने नारायण साईं का साम्राज्य बढ़ कैसे गया, कैसे फैला, कौन इसके वश में आया, किसका भ्रम टूटा, जानते हैं नारायण साईं का सच। तपस्वी की ऐसी भक्ति, नारायण नारायण। तो आपको बता दें कि सबसे पहले हम बात करने की कोशिश करेंगे, तस्वीरें पहले आपको दिखाएंगे कि हुआ आखिर क्या। आज आपको बता दें कि गुजरात पुलिस, जिस तरीके से सक्रियता पुलिस की ओर से देखने को मिली, पुलिस की टीमें गठित हुई, अल्टीमेटम जारी कर दिया गया। 24 घंटे नारायण साईं के पास। ये 5 तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आप देख सकते हैं कि नारायण साईं के खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया है दुष्कर्म का, उस दुष्कर्म के मामले के मद्देनजर नारायण साईं गायब है। खबरें यहां तक आ रही हैं कि वो विदेश जा रहे हैं, लेकिन उसका पासपोर्ट भी सीज कर लिया है। पुलिस की सक्रियता देखने को मिल रही है। हर कोई सवाल खड़ा कर रहा है अब कि ये साम्राज्य फैला कैसे भोली भाली पीड़िता जितनी भी युवतियां हैं, कन्याएं हैं, लड़कियां हैं, कैसे इस जाल में फंस जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ विज्ञापन छापे जा रहे हैं, सीडी बंटवाई जा रही है, ताकि पिता पुत्र की बेगुनाही को दूर किया जाए उनके समर्थकों द्वारा, उनके द्वारा। ये कुछ ऐसा 5 तस्वीरों के माध्यम से आपको बयां कर रहे हैं जो आज हुआ। तो कौन है नारायण साईं, अपनी संवाददाताओं की टीम के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इंदौर हम सीधे आपको लिए चलते हैं, जहां नारायण साईं की शिष्या एक रही हैं। वो महिला हैं जिनके धोखे से नारायण साईं ने पहले से शादीशुदा एक शख्स से ही उनकी शादी करा दी थी। ये हमारे साथ मौजूद हैं। हम सबसे पहले ये जानना आपसे चाहेंगे कि नारायण साईं ने आपको किस तरीके से धोखा दिया। जी, वैसे मेरे गुरु जो हैं आशाराम बापू हैं, और मैंने अप्रैल में जो है 2000 में इंदौर के आश्रम में इनसे दीक्षा ली थी अपनी फैमिली के साथ। उसके कुछ समय बाद ही मैं नारायण साईं से मिली थी, और मैंने उनको एक गुरु के पुत्र के नाते ही उनको मतलब पूजा की थी, उनके प्रति श्रद्धा रखी थी कि वो गुरु के पुत्र हैं। और वो जो है मेरे घर पे भी आए हुए हैं नारायण साईं। और उसके बाद जो है मैं इनके दर्शन करने गई थी 2004 में, 10 दिसंबर 2004 को। और तब इन्होंने मुझे जो है मेरे हस्बैंड की जो कत्था फैक्ट्री है वहां पर जो है इन्होंने अचानक में इस तरह की आज्ञा दे दी कि जो ये मेरा खास सेवादार है ईश्वर राधानी, इसकी कत्था की फैक्ट्री है मिर्जापुर गांव में, और तू है जो उसके साथ बहुत सुखी रहेगी और बहुत नसीबों वाली है कि तेरी परमात्मा शादी करा रहा है। इस तरीके से इन्होंने अचानक में जो है मेरी शादी करवा दी और कहा कि जो है ये भी तलाकशुदा है और तुम इसके साथ सुखी रहोगी, ऐसे करके मेरी जो है ईश्वर राधानी से शादी करा दी। और उसके बाद जो है मेरे फादर को फोन कर कहा कि 10 दिसंबर 2004 की बात है ये, और मेरे फादर को फोन करके कहा कि जो है मैंने इसकी शादी करा दी है, उसको आशीर्वाद देके रवाना कर दीजिए। चूंकि आप उनके आश्रम में रही हैं, आप बता रही हैं कि आप आसाराम की शिष्या हैं, और पूरी तरीके से जो अधर्म हुआ है, कुकर्म हुआ है, उसमें कई महिलाएं शिकायतें लेकर सामने आ रही हैं। कई के खिलाफ जो उनकी सुनवाई है वो भी सकारात्मक मोड़ ले रही है और मामला भी दर्ज हुआ है। आपके साथ हुआ क्या आश्रम में?
जी, अब मैं इसको एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है और जो मुझे बातें सुनने में आ रही हैं, जो समर्पण वर्ड जो मैं सुन रही हूँ, जिसके मायने मैंने अब जाके समझे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि दीक्षा के बाद जो आशाराम बापू हैं, तो जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम फेस टू फेस मिली तो उनका तब से लेके हमेशा से मेरे को यही कहना था कि शादी में कुछ नहीं रखा है, तुम आश्रम में समर्पित हो जाओ, मेरे पास आ जाओ अहमदाबाद में। तो मैं जो देख रही हूँ और आज जो जिस बातों के मायने समझ रही हूँ कि समर्पण का मतलब क्या है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी और भी बेटियां होंगी जिनको श्रद्धा के नाम पे इन्होंने जो है उनके साथ गलत किया होगा, लेकिन वो हिम्मत न करने की वजह से सामने नहीं आ पाई हैं अब तक। एक सभ्य समाज की नींव होती है महिलाएं, लेकिन महिलाओं के साथ इस तरीके के अपराध हो रहे हैं। धर्म की आड़ में अंधविश्वास की चादर यहां पर फैलाई जा रही है। कई महिलाएं फंस भी जाती है और वशीकरण, गीता गाथा और बैकुंठ धाम, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, इन सब चीजों की बात की जाती है। बतौर एक महिला आप दूसरी महिलाएं ऐसी चंगुल में ना फंसे, क्या संदेश देना चाहेंगी उन्हें? जी, मैं तो यही कहूंगी उन बेटियों से, उनसे मैं यही कहूंगी कि अब टाइम आ गया है जो हिम्मत करने का, जो अभी तक हमें जान का डर था, हमें जो कहा कि इनके साथ बहुत सारे फॉलोअर्स हैं या इनके साथ प्रशासन है या इनके साथ नेता जुड़े हुए हैं, और हम अंदर ही अंदर घुट रहे थे, रो रहे थे कि हमने इनके यहाँ से दीक्षा क्यों ली या हमने इनको भगवान का दर्जा क्यों दिया। तो अब समय आ गया है कि हम लोगों को हिम्मत करनी ही है और इनका जो है सारा पर्दाफाश करना ही होगा, ताकि हमारी जैसी और बेटियों का आगे जीवन खराब ना हो सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी आप बीती सुनाने के लिए। और इस आप बीती को सुनाने का मकसद यही था कि करोड़ों ऐसी जो महिलाएं हैं वो जागरूक हो जाएं, जो इस तरीके से अपनी जिंदगी को कहीं ना कहीं दांव पर लगा रही हैं। चलिए, इस डिबेट में अब अतिरिक्त बात कर लेते हैं। जागरूकता की जरूरत है और सामाजिक ताने बाने को समझना भी महत्वपूर्ण है। हमारे साथ हमारी संवाददाताओं की टीम है। हमारे साथ सूरत से भागीरथ पटेल है, बीएल तिवारी साहब है, हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से सामाजिक कार्यकर्ता और जानी मानी कवि सुमन केशरी जी मौजूद हैं। इसके अलावा गीता ठाकुर मौजूद हैं, देहरादून से पूर्व उपाध्यक्ष रह चुकी राज्य महिला आयोग की, और हमारे संवाददाता शरद व्यास भी इंदौर से जुड़ेंगे, जिन्होंने इस महिला की आप बीती हम तक पहुंचाई। सबसे पहले सूरत का रुख करते हैं। भागीरथ, 24 घंटे का अल्टीमेटम था, क्या हो रहा है वहां पर पुलिस की ओर से और नारायण साई की ओर से? सीडी और विज्ञापन के अलावा कोई सक्रियता? देखिए, बिल्कुल 24 घंटे का अल्टीमेटम जैसे ही पुलिस ने दिया, कल नोटिस मिली तो ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए पुलिस को तो उम्मीद थी कि नोटिस मिलते ही नारायण साईं आके पुलिस में हाजिर हो जाएंगे, बट उन्होंने इश्तिहार देके जो बात करी कि वो आने वाले नहीं है। उसके बाद जैसे हमारी उनके लॉयर से बात हुई, उन्होंने ये साफ साफ बता दिया कि नारायण साईं किसी भी तरीके से पुलिस के सामने हाजिर नहीं होंगे या अरेस्ट भी नहीं होंगे। वो कल दोपहर की जब इनकी नोटिस की मुयाद खत्म होती है उसके पहले ही एंटीसिपेटरी बेल के एप्लीकेशन सूरत कोर्ट में डाल देंगे। अगर सूरत कोर्ट में उनको सफलता नहीं मिली या बेल नहीं मिली तो हाईकोर्ट तक जाएंगे, मगर किसी भी तरह से वो पुलिस के हाथ में नहीं आएंगे, ऐसा उनका साफ कहना है। जी भागीरथ, बहुत बहुत धन्यवाद ये खबर हम तक पहुंचाने के लिए। अब हम रुक करते हैं नोएडा स्टूडियो का। सुमन केशरी जी, महिलाओं के साथ इस तरीके की वारदातें हो क्यों रही हैं? क्या कारण है कि महिलाएं चंगुल में ऐसे फंस रही हैं और अंधविश्वास की आड़ में उनके साथ गलत हो जाता है, लेकिन फिर थोड़ा हौसला मिलता है तो एफआईआर तक तो दर्ज हो जाती है और ऐसे लोग सलाखों के पीछे चले जाते हैं, लेकिन उनको बाहर निकालने के प्रयास भी एक हिडन सपोर्ट के कारण बढ़ जाते हैं। दरअसल महिलाओं के खिलाफ जो इन दिनों बहुत सारी हिंसा की वारदातें हो रही हैं, उसमें दो बातें हमें देखनी चाहिए। एक तो ये है कि पिछले कुछ दिनों में जब बहुत पढ़ लिख करके महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, अपना व्यक्तित्व अर्जित कर रही हैं, तो एक तो हिंसा इसलिए भी हो रही है कि महिलाओं, ऐसा माना जाता है कि समाज महिलाओं के कंधे पर ही टिका हुआ, और अगर ये आगे बढ़ गई परिवार कैसे चलेगा, ये भी मुंहजोर हो जाएंगी, बात करेंगी। तो एक तो इस तरह की जो हिंसा की वारदातें हैं, जैसे निर्भया कांड में हुआ। लेकिन ये वाला जो है, ये आसाराम बापू वाला जो है, इसमें यह है कि अभी भी महिलाओं के मन में धर्म के प्रति बड़ी आस्था है। वो लोग चाहती हैं कि कोई उन्हें मार्गदर्शन दे, चाहे वो घर पर पिता पति हो या फिर बाहर कोई गुरु हो। एक किस्म की दोनों बातें हैं, एक तो वो आगे बढ़ रही हैं और दूसरी बात यह है कि कई महिलाएं जो कि पढ़ी लिखी हो सकती हैं, लेकिन दुनिया जिसने नहीं देखी हो या फिर जो अभी भी धर्म और समाज के और मर्यादा की बातें ज्यादा सोचती हो, तो वो सोचती है कि कोई गुरु मिल जाए तो उसको मार्ग मिल जाएगा। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि वो
धर्म की जगह वो अंधविश्वास की जकड़ में चली जाती है और इसमें परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। परिवार भी उनको उस ओर ढकेलता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास की कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसके कारण अंधविश्वास की आड़ में जो एक अटूट आस्था की बात की जाती है, उसका एक नकारात्मक असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। छोटे से अंतराल के लिए रुक रहे हैं, हमारे कई मेहमान हमारे साथ बने, उनके बारे में उनके पास जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इसका हल कैसे और कब हो और क्यों नारायण साईं का व्यापार साम्राज्य आसाराम बापू का बढ़ा, क्या वजह थी, किसने इसमें सहयोग उठाया, क्या जनता भी इसका कसूरवार है और मैसेज किस तरीके का जा रहा है। जो धर्म की बड़ी बड़ी बातें पहुंचाते थे वो अब कर क्या रहे हैं। जनता एक ठगा सा महसूस कर रही है अपने आप को। जल लौटते हैं। तपस्वी की ऐसी भक्ति, नारायण नारायण। प्रायोजक हैं MDH असली मसाले, सच सच MDH और महिंद्रा, लिव यंग लिव फ्री। टूटेगा भला कैसे? ये हाईटेक मैकेनिज्म वाला लिंक पैडलॉक है जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 3 टन से भी ज्यादा है। लाखों का माल किसके भरोसे? लिंक लॉक्स। सबसे बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, तोते को हुआ है डैंड्रफ। ये डैंड्रफ वाले तोते का घर क्या है? इस अनोखे तोते के सर पर डैंड्रफ आखिर आया कहाँ से? आइए पूछते हैं। दीवारों पे पपड़ी से परेशान? पेंटिंग से पहले लगाइए बिरला व्हाइट वॉल केयर पट्टी, जो रखे दीवारों को नमी से सुरक्षित, यानी पपड़ी की छुट्टी। इस फिल्म का सुपरस्टार मैं हूँ। इस कहानी में कई सारे विलेन, पर जब मैं अपनी ड्रीम नियो पर निकल पड़ता हूँ तो इसकी दमदार पावर, ये मस्त लंबी सीट, टनाटन ट्यूबलेस टायर्स, जबरदस्त शॉकर्स और ये कमाल माइलेज के साथ लगता है कि ये सब बस छोटे मोटे विलेन हैं। फूंक दो तो उड़ जाएंगे। फिल्म चले? अपनी इतनी अच्छी तो दूसरों की क्यों देखे? ड्रीम नियो, बनो अपनी फिल्म का सुपरस्टार। Baba, the freshness of life. Carvalicious, glamouricious, candylicious. Wow. Carvalicious, glamouricious, candylicious, wow. Superlicious, jazzalicious, wow. InverSmart, new inverter batteries from Exide. दीदी, तेरे पास ABCD है? मुझे भी चाहिए। काम है तो दीदी, वरना नेहा। खुद जा आइडिया शोरूम और ले ले। अकेले जाऊँ क्या? आ गया आइडिया शोरूम, करा ले ABCD। 1 2 1 डायल करो और जहाँ खड़े हो वहीं आएगा आइडिया शोरूम। यहीं पाइए ABCD, यानी एस्ट्रोलॉजी, बॉलीवुड, क्रिकेट, डायलोटोन, सब कुछ। ऑल आउट दीदी। नेहा। मम्मी, मैं तो टॉस करें। हेड्स हो या टेल्स, अब खुले बालों का भी गिरना मना है। सिर्फ 1 रुपए में। क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला, जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी, खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। सपनों की डोर सजाए मेरे शाइनी बाल देखो जी, मेरे काले बाल देखो जी, ओ ये सनसिल्क ब्लैक शाइन शैम्पू बनाए बालों को शाइनी। सनसिल्क ब्लैक शाइन, तो अपनी रोशनी क्यों छुपाएं? अब पाइए शाइनी बाल सिर्फ 1 रुपए में। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना। तपस्वी की ऐसी भक्ति, नारायण नारायण।
तो भक्ति हमेशा एक पॉजिटिव शब्द है, एक सकारात्मक शब्द है, लेकिन इसकी नकारात्मकता यहाँ पर देखने को मिल रही है। किस तरीके से भक्ति को तब्दील कर दिया गया है और अपने सुख के लिए शोषण किया जा रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, अवैध खनन किया जा रहा है। कुछ कलयुगी धार्मिक अपने आप को तथाकथित संत कहते हैं, क्या कर रहे हैं? अब मीडिया के माध्यम से और थोड़ी जो लोगों की जागरूकता बढ़ रही है उसके माध्यम से, हमारे संवाददाताओं के माध्यम से आपके सामने रुक करेंगे इंदौर का। शरद व्यास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, इंदौर की अगर बात करें, आपने पीड़िता के पक्ष की बात हमें सुनाई, आपसे ही जानना चाहेंगे किस तरीके की चर्चा आबो हवा है आसाराम को लेकर, नारायण साईं को लेकर? क्या अब भी भक्त इनके जो इन्होंने एक औरा, एक प्रभाव मंडल बना दिया था, उससे संतुष्ट है या फिर भक्त जागरूक हो चुके हैं, आम आदमी जागरूक हो चुका है? देखिए, इसमें एक चीज है कि आसाराम और नारायण साईं, इनके जो भक्त है, इनके जो अनुयायी है, वो कुछ अब एक सीमित हो चुके हैं, क्योंकि जो इनके आश्रम में भी वर्तमान में जो इनके आश्रम में रह रहे हैं और जो इनके काफी सालों से अनुयायी है, इनके कहीं ना कहीं उनको एक निजी फायदे की वजह से इनके साथ रुके हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि आश्रम के लोग ही ज्यादा विरोध कर रहे हैं। उसके अलावा यदि हम शहर के लोगों की बात करें, आम जनता की बात करें, आम लोगों की बात करें, दूसरे धर्मों की बात करें, तो वो जो तमाम लोग हैं वो आसाराम और नारायण साईं को पूरी तरह नकार चुके हैं। वो ये समझ चुके हैं कि ये जो संत है, एक संत के भेष में एक इस तरह से जो ये हैवानियत या इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं, ये एक हिंदू धर्म के लिए और तमाम धर्मों के लिए एक शर्म का विषय हो सकता है। जी बिल्कुल। मनीष, मेरा सवाल मिलता जुलता आपसे यही है कि आसाराम बापू और नारायण साईं, आसाराम बापू और नारायण साईं आखिर बने कैसे? कैसे साम्राज्य बढ़ गया राजस्थान में? देखिए, बिल्कुल छिंदवाड़ा से पीड़िता को राजस्थान में लाया गया, लेकिन राजस्थान में जो एक पहले से ही इनका एक कंक्रीट जो बना हुआ है वो वाकई में चौंकाने वाली बात है, क्योंकि नारायण साईं आसाराम के पुत्र हैं, उनका बड़ा कारोबार यहाँ पर चलता है। कई आश्रम आसाराम के यहाँ पर है। जोधपुर में एक लंबा चौड़ा इनका आश्रम है और जो आश्रम बना है वो भी इलीगल माना जाता है, क्योंकि इससे पहले भी थाने में यह मामला दर्ज किया गया था कि जिस जमीन पर वो आसाराम का आश्रम बना है वो इलीगल है। बिल्डर्स ने पहले भी थाने में मामला दर्ज कराया। हमने खुद एक खबर की थी, वहां पर एक ऐसा परिवार जो आसाराम के प्रभाव से बहुत ज्यादा पीड़ित है, क्योंकि वो एक ऐसा परिवार है, उस घर को आसाराम ने चुना था अपना आश्रम बनाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आसाराम उसमें सफल नहीं हो पाए। और अब कहीं ना कहीं जब ये मामला सामने आया तो धीरे धीरे आसाराम की वो काली करतूतें, वो प्रॉपर्टी जो इलीगल थी वो अब सामने आ चुकी है। नारायण साईं का कम्युनिकेशन यहाँ पर सामने आया था, लंबा चौड़ा नारायण साईं कम्युनिकेशन। नारायण साईं की एक बिल्डिंग थी, जब वहां पर गहन पड़ताल करी तो वहां पर सामने आया कि एकांतवास में नारायण साईं यहाँ पर बैठते थे, लड़कियों के साथ आते जाते थे। और वाकई में निहारिका, जब अंदर जाके हम लोगों ने देखा तो अलमारी नुमा एक ऐसे दरवाजे बने थे जो अंदर घोर घनघोर एक कमरा था, जिसमें कोई भी अगर जाए तो पहचान नहीं पाएगा कि आखिर वो आया कहाँ है। क्या मनीष एक महत्वपूर्ण बात बताइए, मनीष एक महत्वपूर्ण बताइए, आप आश्रम में गए होंगे, आपने इस तरीके के रंग महल देखे, आपने महिलाओं से भी बात की होगी, क्या ऐसा कारण था कि वो इनसे जुड़ती थी? क्या बोलती थी? कोई मजबूरी थी? देखिए, बिल्कुल जोधपुर में जब तक हम लोग रहे और जोधपुर में जो हमने पड़ताल करी, वो सबसे बड़ी बात ये थी कि आडंबर का एक ऐसा खेल और एक ऐसी साजिश आसाराम ने रची हुई थी कि उस आडंबर में सभी महिलाएं फंस जाती थी। क्योंकि आसाराम से जब कमिश्नर से जब हमारी बातचीत हुई तो आसाराम से जो पड़ताल हुआ तो आसाराम महिलाओं को यही प्रलोभन देते थे कि किसी तरीके से आए और मन वांछित फल पाएं। इसकी एक क्लिप्स भी जारी की गई थी। पीड़िता से जब बात हुई थी तो जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया था तो पीड़िता ने यह बताया था कि जब आसाराम ने उनसे पूछा कि बेटा क्या बनना चाहती हो, तो पीड़िता ने कहा सीए। तो आसाराम के ये शब्द थे कि सीए बनकर क्या करोगे, आईएएस और आईपीएस हमारे चरणों में पड़े रहते हैं। तो इस तरह की बड़ी बड़बोली बातें और कुल मिलाकर जो एक नया आडंबर तैयार किया, तो उससे जाहिर सी बात है कि तमाम महिलाएं हो या लड़कियां हो उनके पास आती। मनीष, आपकी बातों से नब्ज हमने पकड़ लिया। इसी बात पर गीता ठाकुर के पास चलते हैं। गीता जी, एक प्रलोभन है और एक कहीं न कहीं मन में आत्मविश्वास की कमी है, तभी इस तरीके के जो पॉपुलिस्ट बातें, हाई फाई बातें की जाती है कि मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, तुम मेरे शरण में आओ, लीला दिखाऊंगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों ऐसा हो रहा है? और समाज में अभी भी इतनी जागरूकता है, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके का साम्राज्य फैलता जा रहा है। कई आसाराम बापू और नारायण साईं ऐसे, कैसे इसको रोका जाए?
निहारिका, थैंक यू। पहले तो आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया और मैं ये पहले भी बता चुकी हूँ कि ये एक धार्मिक स्थल है और हमारा उत्तराखंड, जहाँ महिलाएं वास्तव में धर्म को लेकर, लोग बाहर से भी आते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारों धाम हमारे यहाँ हैं। उसके बाद भी यहाँ की महिलाओं की भी आस्था अपने गुरुओं से जुड़ी रहती है। लेकिन बहुत मैं आपको सैल्यूट और उस महिला को दूंगी जिसने अपनी आप बीती बताई है, जिससे ये सारी दुनिया जानेगी कि जब तक महिला खुद अपने आप आकर ना कहे मेरे साथ ये हादसा हुआ है, तब तक कोई सच्चाई नहीं मानेगा। अब बात निहारिका जी ये है कि 21 अक्टूबर को देखना है कि जज साहब क्या फैसला सुनाते हैं, क्योंकि सबूत आप लोगों ने सब इकट्ठा किया है और ये सबके सामने सच खुल गया है। गीता जी आप देहरादून से हैं, गीता जी आप उत्तराखंड से, वहां पर मेट्रियोलिकल सोसाइटी की बात की जाती है, मातृ सत्तात्मक फैमिली की बात की जाती है, वहां पर महिलाएं मजबूत एग्रीकल्चर में विशेष तौर पर योगदान निभाती हैं, लेकिन कुछ जगह महिलाएं कमजोर हो जाती हैं, चाहे वो FIR दर्ज करने का मामला हो समाज के डर से या फिर इस तरीके के जो जाल में फंस जाती है वो क्यों फंस जाती है, इसके बारे में मैं आपके पास रुख करूंगी। बहरहाल मैं भोपाल चलती हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं BL तिवारी साहब हैं, इनकी राय भी काफी महत्वपूर्ण है, हिंदू जागरण मंच कार्यकर्ता से जुड़े हुए हैं। BL तिवारी जी, जिस तरीके से धार्मिक कवच पहनकर अधर्म किया जा रहा है बड़े पैमाने पर, आपको नहीं लगता है कि किसी तरीके की कोई आचार संहिता, कोई पैरामीटर, मापदंड होने चाहिए जिसका उल्लंघन अगर किया तो आप संत नहीं है? बहरहाल संत जैसे कोई कार्य किए भी नहीं गए हैं, आपका इस पे क्या मत है? सारिका जी, पहला निवेदन मेरा ये है कि पैरामीटर्स तो अच्छे लोगों के होते हैं। ऐसे धूर्त और राक्षसों के क्या पैरामीटर्स की अपेक्षा करते हैं आप? दूसरी बात कि जो हमारे सभी बंधु कह रहे हैं, जो माया मोह सिखाते थे, चरित्र की अच्छी प्रधानता बताते थे, सदचरित्र की संज्ञा देते थे, अच्छे काम में लगाने की प्रेरणा देते थे, वही सारा जो जिस चीज से उद्गम होता है वही सारा राक्षस की तरह वृत्ति जीवन जीने वाला व्यक्ति क्या प्रेरणा देगा? उसके साहित्य का क्या कहना है? आपने कहा कि वो विज्ञापन देके अपने चरित्र की बात कह रहे हैं। क्या चरित्र तो सर्टिफिकेट तो उसका प्रमाण तो जनता ने दिया है। जब जनता की आस्था से ही इतना बड़ा खिलवाड़ कर दिया कि जो राक्षसों की कहानियों में भी नहीं मिलता, ऐसे व्यक्ति को विज्ञापन देकर के क्या प्राप्त करना चाहते हैं वो, और क्या कहना चाहते हैं? जिन सामान्य को माया मोह से दूर रखो, प्रसिद्ध को अनर्थ करो, धन लाभ करो, अच्छे काम करो, और उनका चेहरा जब इस प्रकार का सामने आ जाएगा तो वो क्या उससे समाज को देंगे? ठीक है तिवारी जी, लेकिन इसी पर ठीक है, आप इस पर नहीं, वही मैं आप ही से सवाल कर रही हूँ, मैं किसी के पास नहीं जा रही। मेरे को बस इतना आप बता दीजिए कि एक संदेश, एक नजीर पेश हो इस तरीके के मामले में, जो अवैध कब्जा इन्होंने किया था, जो महिलाओं के साथ गलत कार्य किए गए थे, क्या ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कानून के मुताबिक इन पर? क्या ऐसी मांग उन पीड़ित की होनी चाहिए कि जिस तरीके से एक नजीर पेश हो? अगर पूरे आस्था की भरपाई, पूरे समाज की, हिंदू सनातन धर्म की आस्था जो टूट गई है, जिस पर बहुत घृणा कि उनको बिल्कुल मैं फांसी तक की मांग करूंगा कि इस व्यक्ति ने इतने सनातन धर्म की इतनी आस्था को चोट पहुंचाई है कि ऐसे व्यक्ति को तो कठोरतम दंड देना चाहिए कि जिन्होंने केवल आस्था को नहीं तोड़ा, अपनी मां की पवित्र कोख को भी अपवित्र कर दिया। ये कैसा कलंक पैदा हुआ है हिंदू समाज में, जिसने इतनी बड़ी अपराध इस समाज के सामाजिक अपराध किया है? इसका कोई निर्धारण नहीं हो सकता, समाज ही इसका दंड निर्धारित करेगा कि इनको किस प्रकार की सजा दी जाए। किसी की आस्था की भरपाई का कोई साधन नहीं हो सकता है। ठीक है गीता ठाकुर जी, उन महिलाओं की जिंदगी जिसके साथ खिलवाड़ हुआ है, भरपाई कैसे हो? कानून में ये पूरा मामला चला गया, पुलिस के हाथों ये मामला है, जाहिर सी बात है देर थोड़ी होगी लेकिन न्याय मिलेगा। जी, भरपाई तो समय एक दुर्घटना समझ के वो महिलाएं जिन्होंने बोला है कि हमारे साथ ऐसा हुआ, आगे ना हो, ये बहुत बड़ा मैसेज है सारी महिलाओं के लिए। और मैं ये चाहूंगी कि जिस दिन इनकी सुनवाई होगी, समस्त महिलाएं ये जानेंगी कि आइंदा इस तरह के व्यक्ति के झांसे में ना आए, जागरूक हो जाएंगे, आत्मविश्वास जहां पैदा होगा। जी बिल्कुल वो जागरूक हो जाएंगे। अंत में नोएडा स्टूडियो से सुमन जी, कैसे जागरूक हो महिलाएं, क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि महिला हो या पुरुष, क्योंकि यहाँ सिर्फ महिलाएं नहीं जाती थी, माता पिता खुद भी अपनी बच्चियों को भेजते थे कि वो कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेंगी या कुछ शांति प्राप्त कर लेंगी। तो सबसे पहले तो ये है कि जो भी व्यक्ति है जी, वो
अपने तर्क को, अपनी तर्क शक्ति को और अपने विवेक को सामने रखे। बिल्कुल, क्योंकि पहली बार में अगर ऐसा हो रहा है तो आदमी डर के मारे नहीं, भले ही ना बताए, लेकिन वहां से अलग तो हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, उससे दूर तो जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि कानून, धर्म का असली अर्थ तो ये है कि कैसे रहन सहन होना चाहिए। तो इस समय कानून को अपना काम बिल्कुल, करना वाकई चाहिए। समय आ गया कि धर्म को समझें, अपने अंदर विश्वास को विकसित करना काफी जरूरी है, ताकि इस तरीके के जाल में हम ना फंसे, अपनी जिंदगी अच्छे से निर्वाह कर सके। आप तमाम संवाददाता और मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डिबेट एट 8 में बस इतना ही। आगे इलेक्शन से जुड़ी तमाम खबरें देश विदेश की जारी हैं। तपस्वी की ऐसी भक्ति, नारायण नारायण। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अपना प्रदेश, अपना देश। For the love of racing, Apache RTR 180. जी बधाई हो, दोनों बेटियों ने ही कमाल कर दिया, दोनों ही फर्स्ट आई हैं। विज्ञान में तो बहुत ही अच्छी है ये, इसे डॉक्टर ही बनाना है, डॉक्टर। आपको तो पता ही है कि इंटर कॉलेज कितना दूर है। और हाँ मास्टर जी, फिर बिटिया इतनी दूर इंटर कॉलेज जाएगी कैसे? हमारी हालत तो उसका बस का किराया देने लायक भी नहीं है। अरे नेगी जी, स्कूल की दूरी और रास्ते के किराए का झंझट अब खत्म। पता है, उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री बालिका शिक्षा योजना चलाई है, जिसमें मैदानी क्षेत्र की 8वीं पास छात्राओं को साइकिल और पहाड़ी क्षेत्र की छात्राओं को 3000 रुपए की बैंक की FD दी जा रही है। माँ, पिताजी, अब तो मैं भी आगे पढ़ सकती हूँ। ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेटियों की पढ़ाई की राह अब और हुई आसान, क्योंकि हम करते हैं मातृशक्ति का सम्मान। और अब मैं चली स्कूल अपनी साइकिल से। कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में है पहचान हमारी। वाह, खाने का मजा आ गया। ये तो मेरी 80 साल की मेहनत का नतीजा है। 80 मसाले से MDH। गाइस चलें? हर जगह हर मोड़ पर दर बदर ना मिलते मिलते वो मिल गया। मिल गया, हाँ वो मिल गया। चुन चुन के देख परख के कूट कूट के निखरे जो हो मिर्ची हम अपनाए जैसे एवरेस्ट का तीखा लाल। सही तीखा, सही लाल, तीखा लाल। उठे तो आसमां झुकाते हैं हम हर दाने पे दमदार पावर, जबरदस्त हाईटेक हाइड्रोलिक्स, बेजोड़ MKM इंजन, पावर स्टीयरिंग, महिंद्रा ट्रैक्टर्स, देश का नंबर 1 ट्रैक्टर। हिसाब चुकता करना आया है तो बीच में आना, वहाँ राइट साइड पे के। कभी सुना नहीं क्या? द बॉस इज ऑलवेज राइट। बॉस ने बजरंग को साफ नहीं बल्कि किसान भाइयों को इंसाफ दिया, क्योंकि द बॉस इज ऑलवेज राइट। जोर से बोलो। पेट्रोल आपके रास्ते की रुकावट न बन जाए। ड्यूरा लाइफ इंजन के साथ TVS स्पॉट 87.7 kmpl का बेजोड़ माइलेज। टेस्ट कहाँ है? टेस्ट यहाँ है। एवरेस्ट
मिर्च चाट मसाला, बोरिंग खाने में भी ले आए चटपटी टेस्ट का मजा। होम डू यू लव, डिम्पल और पिंपल? घबराइए मत, डिम्पल को तुम संभालो, पिंपल्स को हम संभालते हैं। तो फिर सही है, क्लीन श्योर क्रीम और साबुन, MN फार्मा द्वारा निर्मित। मौत को तो यूं ही लोग बदनाम करते हैं, तकलीफ तो जिंदगी देती है। वर्दी में गुंडागर्दी। अकेला आया है तू और तेरे सामने मेरे 100 लोग खड़े हैं, कैसे लड़ेगा तू? हमारे पास मैं खुद हूँ। बस